हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब इग्नू से बीसीए करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या उसका सिलेबस होता है। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बीसीए इग्नू से करने में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और क्या क्या सिलेबस होता है। तो इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में बीसीए के पढ़ना पड़ता है 5 सब्जेक्ट, जिसके नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ। फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश होता है, उसके बाद सेकेंड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद होता है कंप्यूटर बेसिक्स, और चौथा हमारा सब्जेक्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स, और पांचवा सब्जेक्ट होता है जो कि लैब होता है। कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स, उसी का लैब होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का। और सेकेंड का होता है गाइस अकाउंटेंसी, और दूसरे नंबर पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि हमें सी प्रोग्राम पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद डिस्क्रीट मैथ हमको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल हमें पढ़ना पड़ता है, और सी लैंग्वेज का लैब, और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का लैब। तो इतने 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हमें सेकेंड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका आ जाता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और सेकेंड में आ जाता है हमारा डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, और थर्ड में आ जाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ में आ जाता है C++। तो ये 4 हमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और उसके बाद 3 लैब होता है, जिसको मैं बता देता हूँ आप लोग को। एक होता है C++ का लैब, उसके बाद DBMS का लैब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का लैब होता है। तो 7 हमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में। और फोर्थ की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें होता है स्टैटिकल टेक्निक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में, और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और उसके बाद होता है फोर्थ में इंट्रो टू एल्गोरिथम एंड डिजाइन, और फिफ्थ में होता है हमारा इंटरनेट कंसेप्ट एंड वेबसाइट डिजाइन लैब, और 6 में होता है हमारा जावा लैब, और 7 में होता है स्टैटिकल टेक्निक लैब, और 8 में होता है एल्गोरिथम डिज़ाइन लैब। तो ये हमें टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में बीसीए में, जिसमें कि 4 हमारा आ जाता है थ्योरी पेपर, और 4 हमारा लैब का पेपर आ जाता है। तो फिफ्थ में हम जान लेते हैं कि क्या पढ़ना होता है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ना पड़ता है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद नेटवर्क प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद फोर्थ में होता है कंप्यूटर ओरिएंटेड एंड न्यूमेरिकल टेक्निक, और फिफ्थ में होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, और उसके बाद सिक्स्थ में होता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग का लैब, और वेब प्रोग्रामिंग लैब, और कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक लैब। ये 3 लैब होता है, बाकी 5 थ्योरी होता है। और सिक्स्थ में हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर में आता है ई कॉमर्स, सेकेंड में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरे में आता है हमारा थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब, और फोर्थ में हमारा प्रोजेक्ट, जो कि हमें 6th सेमेस्टर में सबमिट करना होता है। तो गाइस इतने कुछ मतलब सिलेबस की बात करूँ मैं तो फर्स्ट से लेके 6th सेमेस्टर तक इग्नू से बीसीए में हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और उसके बाद हम जो है अपना ये सारा बुक जो है हमें इग्नू का स्टडी मटेरियल आता है, तो उसे हमें मिल जाता है। अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोग कहीं दूसरे जगह से दूसरा कोई बुक प्रेफर करना चाहो तो वो भी आप मार्केट से लेके या कहीं ऑनलाइन से लेके पढ़ सकते हो। और उसके बाद ये हमारा बीसीए जो इग्नू से है 3 ईयर का होता है, इसमें सेमेस्टर का सिस्टम है। तो 6 सेमेस्टर होता है 6 मंथ पे, और कुछ ये हमारा सिलेबस होता है इग्नू का बीसीए करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा इग्नू से बीसीए करने का सिलेबस। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस देखना पसंद करते हैं इग्नू बीसीए कंप्यूटर साइंस इन सब से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और